एक ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है दोस्तों, जिसे देखकर आज मैं खुश हो गई। अरे वाह, मेरे घर पर एलोवेरा का फूल लगा हुआ है, जो कि बहुत कम लगता है और बहुत सालों के बाद लगता है। एक नहीं, दो दो गमले में एलोवेरा के फूल लगे हैं। फोन करके अपनी नानी से पूछा, तब नानी ने बताया, अरे ग्वारपाठा का फूल जोड़ों के दर्द के लिए तो कमाल का होता है। तुम इसे नारियल तेल में इसके फूलों को पकाकर जोड़ों के दर्द की मालिश करो। जिसको भी तुम्हारे घर में तकलीफ है, चाहे घुटने में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है। मैंने सोचा कि अपने लिए तो बना ही रही हूं, क्यों ना मैं इस ग्वारपाठा की कुछ पत्तियों को काट लूं, कुछ फूलों को तोड़ लूं और अपने पूरे YouTube फैमिली के लिए ये वीडियो शेयर करूं, ताकि मेरे साथ ही साथ मेरे पूरे YouTube परिवार को एलोवेरा के फूलों के बारे में जानकारी हो सके। अचानक नजर पड़ी इन फूलों पर दोस्तों, यकीन मानिए इतने दिनों से मेरा ध्यान ही नहीं था। जब मैंने ऑरेंज कलर के फूल देखे इस ग्वारपाठा धृत कुमारी के पौधे पर, मन खुश हो गया। तभी तो पूछा, नहीं तो पूछती किससे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑरेंज कलर के फूल इसमें खिले हुए हैं। चलिए, इसका जो जेल होता ना दोस्तों, नानी दादी लोग यही तो करते थे। जब घुटने में दर्द, कमर में दर्द, धृत कुमारी या ग्वारपाठा बोलते थे, मैंने सुना है उनको, और इसके पल्प को गर्म करते थे हल्दी मिलाकर, थोड़ा सा तिल का तेल डालते थे और इसके लुगदी को, इसके पेस्ट को घुटने पर लगाते थे, एक पुराने कपड़े से लपेट लेते थे। इतना ये फायदेमंद है दोस्तों। और मैंने अपनी नानी दादी को ये भी देखा है कि जब वो रोटियां के लिए आटा गूंदते थे ना, तो आटा गूंदते समय इसी जेल को हाथों से मैश कर लिया करते थे। पहले मिक्सी तो होती नहीं थी, इसी जेल को मैंने मिक्स करते देखा है। तब उतनी समझ नहीं थी कि वो क्या है। आज सारी चीजें याद आती हैं कि तभी पुराने समय के लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखते थे, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे। तभी तो हड्डियों के रोग, ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या उस समय कम हुआ करती थी, या कह सकते हैं एक उम्र आने पर हुआ करती थी। आजकल जिसको देखो वो कम उम्र के हैं, 30 साल 35 साल के, अभी से हमें कमर में दर्द है। मेरे बच्चों को भी देखो दोस्तों, मैंने कई बार उन्हें सुना है, मम्मी गर्दन में दर्द हो रहा है, आयोडेक्स लगा दो। पर एलोवेरा को खाना तो नहीं चाहते, आजकल के बच्चे हैं, नहीं खाते हैं। पर मैंने जब इस पेस्ट को लगाया ना, उनके जहाँ भी उनको दर्द था, बहुत जल्दी आराम मिला है। मेरे खुद के घुटनों में बहुत तकलीफ थी दोस्तों। अब मेरी उम्र हो गई 60-65 साल की उम्र में तो होगी तकलीफ, अब कितने उम्र तक जवान बनेंगे। तो घुटने में तकलीफ में मैंने ग्वारपाठा के पल्प को पीस कर तिल के तेल और हल्दी में, जैसा नानी दादी बताई वैसा ही बनाकर लगाया। हाँ, हल्का गरम गरम, उन्होंने बोला ठंडा मत कर लेना, गुनगुना लगाना, गुनगुना। बिल्कुल वही किया मैंने, गुनगुना लगाया। एक सूती कॉटन का दुपट्टा था, उससे लपेट लिया। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे घुटने जो मुड़ते नहीं थे ना, वो मुड़ने लगे हैं। मुझे खुद को इतना अंतर महसूस हुआ है। सारी चीजें आपके लिए शेयर कर रही हूँ। और वैसे ना दोस्तों, हो सके तो इस ग्वारपाठा एलोवेरा के पौधे को घर पर जरूर लगाएं। इसके पल्प को आप उस जगह पर लगाएं जहां पर शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, या शरीर का कोई हिस्सा बेजान हो गया है। लकवा जैसी समस्या में भी एलोवेरा के फूलों के तेल से मालिश करने से सूखी और बेजान नसों में जान आ जाएगी। इतना पावरफुल होता है। इसके जेल को खाना शुरू करें, इसके जेल को पीस कर ब्लेंड करके शुद्ध एलोवेरा का जूस लें। बाजार वाले जूस का इस्तेमाल ना करें, मुझे पसंद नहीं है बाजार का। क्यों? कितना प्रिजर्वेटिव होती। कभी देखिए, मैंने अभी पौधे से इस एलोवेरा को काटा है, अगर कल तक रखूंगी ना, इसका जेल जो अभी दिखाया था आपको 1 मिनट पहले, तो ये जेल पानी बन जाएगा। क्यों मैं इसमें प्रिजर्वेटिव डालूं इसे अच्छा करने? तो पौधे को लगाइए, रोज एक पत्ती को काटकर इसके जेल का जूस बना कर लीजिए। एलोवेरा की पत्तियों के तेल से मालिश करिए। आप चाहें तो केवल जेल डाल सकते हैं। कभी कभी मैं छिलके सहित भी, एलोवेरा के छिलके भी बहुत ताकतवर होते हैं। सरसों का तेल या तिल का तेल लेना है और फिर मेथी के बीजों को डालें, एक कली लहसुन डाल दीजिए कूट कर। हाँ, जिन लोगों को लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है, वे गार्लिक को स्किप कर दें। एलोवेरा ही अपने आप में पावरफुल है। फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज जो होते हैं, जोड़ों की सूजन को दूर करते हैं, घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाते हैं और हमारी दबी हुई नस को तेजी से खोलने का काम करते हैं। अच्छा, 10 मिनट तक इस तेल को कड़का लेना है, पका लेना है।
और ये तेल बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। वहाँ पर मालिश करें जहाँ दर्द है। जब कभी भारी चीज उठाती हूँ ना तो बस हाथ की हड्डी खसकने लगी, ऐसा लगता है नस खसक जाती है। मैं जब इस तेल से मालिश करती हूँ तुरंत आराम मिला। 65-60 की तो पूरी हो चुकी हूँ मैं, तकलीफ तो बनी रहती है। जैसे जैसे उम्र होती है कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। ये है मेरा प्यारा प्यारा एलोवेरा का फूल, जिसे देखकर, इस ऑरेंज फूल को देखकर मैं इतनी खुश हुई दोस्तों। मैंने इसके बारे में सही में सर्च किया, पूछा नानी दादी से, पर सर्च किया तो पता चला कुबेर का खजाना होता है। बहुत शुभ होता है एलोवेरा का फूल का खिलना घर पर। सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर से निगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी घर पर आती है, धन की बारिश होती है और बहुत शुभ होता है एलोवेरा का फूल के तेलों से मालिश करना। जी हाँ, मालिश तो कर सकते हैं, आसपास लगा होगा ला सकते हैं। हर पौधे में लगता है ये फूल, हाँ, पर एकदम नए पौधे में नहीं लगता है। मेरे यहाँ भी 3 साल पूरे हो चुके थे इस पौधे को लगे, तब लगा। इसके अलावा कुछ खाने पीने का ध्यान रखें। खसखस वाला दूध पिएं, पॉपी सीड। 1 चम्मच खसखस को गर्म दूध में उबाल कर पीना शुरू करें। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी, ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आराम मिलेगा। बादाम 2 से 3 पानी में भिगे हुए बादाम खाएं। मैं हमेशा ठंड में अपने बच्चों के लिए खसखस बादाम का हलवा बनाकर रखती हूँ, फ्रीज में रख देती हूँ। रोज 1-1 चम्मच खाते हैं, 2-3 दिन चल जाता है। सब परिवार, इसको ज्यादा नहीं खाते हैं, 1-1 चम्मच खसखस बादाम का हलवा। कमेंट करेंगे तो आप बनाकर बताऊंगी, उसी लिए इतना बादाम भिगाया है। पीछे जो देख रहे हैं वो है मेथी का पानी, जिसे हम कहते हैं फेनुग्रीक वाटर। रोज सुबह उठकर चाय कॉफी पीने से पहले आपको मेथी का पानी खाली पेट पीना है, गरम गरम पीना है। यह है हमारा पंपकिन सीड्स, जो कि कैल्शियम से भरपूर हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। कद्दू का बीज पंपकिन सीड्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, ड्राई हैं, रोस्टेड हैं। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया है? वीडियो को लाइक जल्दी से करें, चैनल को